Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. Please ask your colleagues to join in the time with proper names. So we start our today's lecture. Today we discuss about the approaches of the data warehousing and the class of architecture classes in which we have two basic classes. One is Kimball Image Thought and other is Raphael Kimball. So we discuss the difference between them and also discuss about the schemas, the modeling architecture of the data warehousing, the data modeling the data warehouse, how it can be architect and modeled. So today we discuss about the detailed. Here we have some concept denormalization and normalization. Here we see in the figure, you see some basic differences. What is the difference between denormalization concept and normalization? Before going to the topic, we understand this figure. This figure shows that when we discuss about the normalization, we start from the normal form. It is also near to the denormalization. It is not a normal. So in first normal form, sometimes it's a denormalized or some have anomalies, redundant data, issues of the consistency. Then we improve it and we can improve at least third normal form, the at least normalized form. Here we almost remove that anomalies and redundant data. In the denormalization section, we see when we talk about the denormalization is near to the first normal form, we have the selective attributes. It can be called as a data cubes, and it can be converted into the depth if we further divide or make it denormalized, then it look like a data list. Data list such like a row of records where we see all the attributes, and further it can be summed into the flag table or one big flag table. So this is the one big flag file. This is the denormalization concept and the normalization. Now we go to our topic, today's topic about what is the difference between the Kimball and Billington concept. आपको पता है कि ये दो कॉन्सेप्ट हैं और इनके अंदर जो है हमारे पास दो कॉन्सेप्ट इसलिए हैं कि इनका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन का, वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो डिफरेंस है। खास डिफरेंस ये है कि जो किम्बल का कॉन्सेप्ट है वो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच डिज़ाइन है, और बिलेमन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होता है कि बिलेमन का जो डेटा है वो नॉर्मलाइज डेटा कहलाता है। पहले हम इसको नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट में लेते हैं और उसी को नॉर्मलाइज के थ्रू जो है प्रोसेस करते हैं, और किम्बल का जो है हम उसको डीनॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट में लेते हैं। इनका डेटा जो है वो हम डेटा मार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर जो है प्रोसेस करते हैं। कि डिज़ाइन भी आगे देखेंगे, बहुत सी डिफरेंस बेसिक डिफरेंस ही है। और बिलेमन को जो है वह द फादर ऑफ द डेटा वेयरहाउसिंग कहा जाता है, बिलेमन को। इनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किम्बल का कि आप देखें इसका आर्किटेक्चर के अंदर वी द आर्किटेक्चर जो है OLTP डेटा सोर्सेज हैं, बहुत सी डेटा सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, और डेटा मार्ट में हम इसको डिफरेंट कन्वर्ट, डेटा मार्ट मतलब आपका डेटा सेपरेट होके आ रहा है, और सेल्स का अलग आ रहा है, परचेज का अलग आ रहा है, और इन्वेंट्री का अलग आ रहा है। तो हर किसी के साथ अलग टूल जो है अप्लाई करके, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर अलग है,
उनका जो जो स्ट्रक्चर और डेटा सेटअप अलग है, तो उस हवाले से प्लेटफॉर्म अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, सारी चीज़ें सेपरेट हैं। तो उसको सेपरेट ईटीएल के थ्रू हम डेटा वेयर हाउसिंग में जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर जो है रिपोर्टिंग लेयर स्टार्ट होती है। जब क्यूब में डेटा इन फिट हो जाता है, क्यूब जस्ट डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, क्यूब के अंदर जो है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो पहले हम डेटा मार्ट की सूरत में ही ले रहे हैं डेटा, मतलब सेपरेट हम डेटा ले रहे हैं, इसको अलग अलग सब्जेक्ट में ले रहे हैं, फिर उसको ईटीएल के थ्रू जो फिल्टर करके डेटा वेयर हाउसिंग में इन द क्यूब स्ट्रक्चर हम सेव कर रहे हैं। और इस क्यूब के थ्रू हम जो है रिपोर्टिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट बाद में स्टार्ट होता है। सो दिस इज द किम्बल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। जबकि अगर आप उसको बिलेमिन का कॉन्सेप्ट लें तो उनमें जो है, उनमें हम क्या कर रहे हैं, बिलेमिन का कॉन्सेप्ट है ओएलटीपी डेटा हमने लिया, फिर ईटीएल किया, उसके बाद डेटा वेयर हाउसिंग कर दी। तो जो नॉर्मलाइज डेटा है वही हमने सेव कर दिया, हमने उसको फिल्टर नहीं किया, हमने इसको डिनॉर्मलाइज नहीं सिलेक्ट किया, हमने मार्ट में सब्जेक्ट वाइज नहीं किया, सारा का सारा डेटा आ गया नॉर्मलाइज डेटा डेटा वेयर हाउसिंग में हमने सेव कर लिया परमानेंट। उसके बाद हमने अप्लाई किया ईटीएल टूल। जो ईटीएल टूल अप्लाई करने के बाद हमने इसको मार्ट में कन्वर्ट किया कि यहाँ से वो ही चीज़ लें जो स्मार्ट के काम की है या इससे रिलेटेड है। फिर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्यूब क्या है, ओलेव क्यूब में कन्वर्ट करें इसको और सेव कर दें। तो जब ओलेव क्यूब में हम उसको सेव कर रहे हैं तो इसका जो है फिर इसके थ्रू हम उस रिपोर्टिंग को जब भी हमें ज़रूरत थी तो हम इसको डेटा माइन भी कर सकते हैं सेपरेट सब्जेक्ट वाइज, क्यूरी वाइज। और इसको तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड कॉन्सेप्ट, बॉटम टॉप डाउन है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। और किम्बल का जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। सो दिस इज द टू बेसिक डिफरेंस कि ये जो है नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर में टेक्स्ट ओरिएंटेड, ऑलमोस्ट टेक्स्ट ओरिएंटेड डेटा जो है वो बिलेमेन जो है वो उसका खासा है। और इसकी और भी बहुत सी जो हैं पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच है किम्बल की, और ये टॉप डाउन अप्रोच है। डेटा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है फोकस इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज। तो फोकस इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज के ये मार्ट को फोकस करता है, ये इंटरप्राइज वाइड के पूरा डेटा आ जाए, इंटरप्राइज लेवल का डेटा इसमें आ सकता है। और बिल्डिंग टाइम जो है एफिशिएंट एंड टास्क लेस टाइम, और कॉम्प्लेक्स एंड कंज्यूम डाटा। तो ये क्योंकि मार्ट के ऊपर है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर है, तो ये आसान है बिल्ड करना, और ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पूरा का इंटरप्राइज का डेटा जो है वो इसमें। कास्ट इसकी कितनी लगती है कि इटरेटिव स्टेप्स एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत चीपर है, और ये कॉस्टली है। इसका बिग कॉन्सेप्ट है सारा। इसके लिए जो किम्बल के लिए कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनरल कॉन्सेप्ट है इनका। और ये स्पेशलाइज्ड स्किल है क्योंकि वो नॉर्मलाइज डेटा है, फिर अगर को फिल्ट्रेशन करनी है, क्यूरी लगानी है, तो उसके लिए स्पेशल स्किल पर्सन रिक्वायर्ड है। मेंटेनेंस जो है इसकी डिफ़िकल्ट है किम्बल की, और इसकी मेंटेनेंस ईजी है कि ये नॉर्मलाइज डेटा है, इसको सिंपली रखा जाता है। डेटा मॉडल जो है डीनॉर्मलाइज्ड है, और इसका डेटा मॉडल जो है नॉर्मलाइज्ड है। डेटा स्टोर जो है इन दिस सोर्स सिस्टम्स आर हाईली स्टेबल, और इन दिस सोर्स सिस्टम्स हैव हाई रेट ऑफ चेंज। तो इनके लिए हमने ये चीज़ें हमने दो तरह से कॉन्सेप्ट ली हैं कि बिलेमन को हम फादर ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं, पायनियर है। मगर इनका जो जो की कैरेक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, और इसको और भी डिटेल में हम देख सकते हैं। बहुत सी इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑलमोस्ट हमने इसको किम्बल जो है ऑलमोस्ट जो है हमारा जो आजकल का बिजनेस इंटेलिजेंस मॉडल है उसमें किम्बल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये वो पॉइंटर्स हैं बिलेमन, इनकी वेबसाइट भी है, आप उसकी वेबसाइट के थ्रू जो है इनके बहुत से प्रोग्राम्स हैं वो देख सकते हैं नेट के थ्रू। और ये राफेल किम्बल है। तो
इनके दो अप्रोच, दो कॉन्सेप्ट जो डेटा वेयरहाउसिंग में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बहुत से जो हैं वो इसके कैरेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें, बिजनेस डिसीजन सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है कि बिलिमन का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि आपके पास बहुत सा डेटा आ जाए पहले, उसके बाद आप इसको करते हैं। टैक्टिकल है कि आप सिलेक्टिव चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम डिस्कस करते हैं कि ये इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर काम करता है और ये एंटरप्राइज लेवल पे काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है जो है बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्कोर कार्ड्स वगैरह इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है किम्बल का। और इनकी मल्टीपल एंड वेरिड इंफॉर्मेशन नीड्स एंड नॉन मैट्रिक डेटा, जो है नॉन मैट्रिक डेटा मतलब आप जो है एनालिसिस करें ना फैक्ट के ऊपर, तो जो नंबर्स हैं, मैंने कहा था कि ये इनका नॉर्मलाइज्ड है, टेक्स्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है रिपोर्ट, और ये जो है वो फिगरेटिव डेटा के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बहुत स्किल्स वगैरह ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी जो हमने पिछले स्लाइड्स में देख ली थी, और इसको आप डिटेल में यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकी इंफॉर्मेटिव है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक हम देखें कि भाई इनके डिफरेंस को किस तरह और वाज़ेह तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें। ये इन मतलब हम अगर मॉड के थ्रू आ रहे हैं और फिर इसको जो है रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है बिलेमिन का। और ये है, ये बिलेमिन का कॉन्सेप्ट है। और अगर सिर्फ हम मार्ट को डिनॉर्मलाइज को पहले से ले रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट है कैम्पबेल का। तो इसको अच्छी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें बिलेमिन में पहले से हमने सेपरेट जितने भी रिसोर्सेज ऑफ डेटा हैं वो एक जगह जमा कर ली हैं, फिर बाद में हम इसको सेपरेट कर रहे हैं मार्ट्स में। फाइनेंस मार्ट है, ऑर्डर मार्ट्स है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिलेमिन। और जबकि पहले से ही हम मार्ट्स करके बाद में इसको स्टोर कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ किम्बल। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये किम्बल का स्ट्रक्चर इनसाइड है कि मार्ट्स का डेटा आया, उसके बाद हमने इसको इस तरह क्यूब में रख दिया है, सेपरेट क्यूब्स के अंदर। और इसको और हम इसके बहुत से जो की कंपोनेंट्स हैं डिस्कस कर सकते हैं जो उसमें मौजूद हैं। इस वेबसाइट के अंदर भी उन्होंने डिटेल मेथोडोलॉजीज के हवाले से डिस्कस किया है। जो काम की चीज़ें हैं वो लिस्टेड हैं, इंटीग्रेशन के बारे में, क्यूब के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, और बहुत सी चीज़ें इसके जो क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स हैं वो। अच्छा, स्कीमास जो हैं, बात करते हैं कि ये जो क्यूब्स हैं ये सारी जो हैं वो एज ए स्कीमास काम करती हैं। स्कीमास क्या है कि जो आपका डेटा मॉडलिंग है वो किसी स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाएगा, तो उसे हम स्कीमास कहते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा। तो तीन तरह से इस नॉर्मल जो हमारे पास स्कीमास हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा। बस स्टार स्कीमा में क्या है कि आप किस तरह जो है, जो ऑलमोस्ट जो किम्बल का कॉन्सेप्ट है, राफेल किम्बल का, वो स्कीमा, क्योंकि डी नॉर्मलाइज हम लेते हैं तो सिलेक्टिव हम लेते हैं, तो स्कीमा ज़रूरी है उस क्यूब को डिफाइन करने के लिए। तो जो नॉर्मलाइज डेटा है उसमें से सिलेक्टिव डेटा को किस तरह हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह हम उसको फिगर के थ्रू जो अगर देखें तो बेहतर होगा कि हम उसको फिगर के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करें। हाँ, जैसे ये आपकी फिगर है, इसमें आपका ये फैक्ट है और इसके साथ बहुत से जो डायमेंशंस कनेक्टेड हैं। मशीन एक डायमेंशन है, फेज है, टाइम है, और प्रोडक्ट है। तो ये आपकी कीज़ हैं जिसे हम फॉरेन की कहते हैं इसके लिए, और ये यहाँ पे ये प्राइमरी की है, ये सारी प्राइमरी की है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्कीमा कहलाता है। ये क्यूब का स्ट्रक्चर है। आपका क्यूब मल्टी डायमेंशनल है, उसका एक डायमेंशन मशीन है, दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा टाइम है, चौथा फेज है, पांचवा इवेंट है।
तो मल्टी डायमेंशनल क्यूब कहलाता है। इसके डायमेंशंस के थ्रू हम इसको डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, टाइम की डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। जो डेटा है वो इस टेबल के अंदर है। इनका डेटा कहाँ पे है? इस टेबल के अंदर है। जो एनालिटिकल डेटा है या कॉस्ट है या जो भी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कौन सी है। तो दिस इज स्कीमा सेड टू बी एज स्टार स्कीमा। और इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, ये फैक्ट टेबल सेल्स का, अगर आप आपका एक सब्जेक्ट है डीनॉर्मलाइज, जैसे सेल्स, सेल्स का आपने सिर्फ डेटा मार्ट लेना है, तो उसके लिए जो डिज़ाइन ऑफ क्यूब है, जिसे हम स्कीमा कहते हैं, वो अगर स्टार है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके फैक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है, हर फैक्ट के लिए टाइम की जो है टाइम डायमेंशन इम्पॉर्टेंट है। ये आपके हर फैक्ट में होगा, चाहे आपको जो है उसमें मेंशन हो या ना हो, यू मस्ट ऐड द टाइम डायमेंशन इनटू ऑल द क्यूब डेटास। दूसरा ब्रांच का है, इसी तरह आइटम कौन सा है, सप्लायर कौन सा है। और यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने अलग एक ब्रेक किया है। तो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई हैं, ये और स्कीमा हो जाता है। अगर यहाँ तक ये चीज़ें रहती हैं, सिर्फ एक फैक्ट के साथ एक ही डायमेंशन एडेड है, उसका सब डायमेंशन नहीं है, तो हम उसे स्टार स्कीमा कहलाते हैं। अगर इसके साथ और डायमेंशन है तो हम उसे स्नोफ्लेक कहते हैं। मतलब इसका और एक डायमेंशन बनेगा, इसका और एक डायमेंशन है। जिस जो चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं, उन सब का फैक्ट जो है इसके अंदर ऐड है। जैसे यूनिट सोल्ड, डॉलर सोल्ड, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो रही हैं। हम उसको कैलकुलेट भी कर रहे हैं, मगर उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग डायमेंशन में मौजूद है। तो ये इस तरह की जो स्कीम्स हैं, इसे हम कहते हैं स्कीमास। और हमारे पास तीन किस्म की जनरल स्कीमास हैं जो नॉर्मली अप्लाई होती हैं, स्नोफ्लेक और स्टार स्नोफ्लेक एंड गैलेक्सी। अब गैलेक्सी के लिए हम अगर देखें तो कोई हमें मिल जाए कि गैलेक्सी का स्कीमास क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम, अच्छा स्नोफ्लेक को हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे है, इसको हम देख लेते हैं कि ये जो स्कीमा है इसमें ये फैक्ट टेबल है, इसके अंदर और डायमेंशन ऐड किया गया है हमने, और उसका एक सब डायमेंशन सिटी है, उसका सब डायमेंशन रीजन है। अब देखें फैक्ट के साथ जब हम कोई एक डायमेंशन ऐड करते हैं, सिंपल एक डायमेंशन, तो वो स्टार स्कीमा कहलाता है। और अगर उस स्कीमा में या उस डिज़ाइन में सब डायमेंशन भी मौजूद हैं, तो वो स्नोफ्लेक हो जाएगा। उसको हम स्नोफ्लेक जो है, फर्दर वी डिवाइडेड इनटू द सब डायमेंशंस। इस स्नोफ्लेक स्कीमा का जो है ऑलमोस्ट यूज होता है जहाँ पे हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस जो है डेवलप कर रहा है, वो उसको डेवलपमेंट या उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो डायनामिक है, फिक्स्ड नहीं है। जहाँ पे फिक्स्ड जो डायमेंशन हो तो वहाँ पे हम स्टार लगाएंगे। जहाँ पे वेरिएबल डायमेंशन हो, हमें नहीं पता कि यहाँ पे बिजनेस जो है या उसकी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, डायनामिक सिचुएशन की सूरत में हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो स्नोफ्लेक डिज़ाइन के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है उसको अगर रिक्वायरमेंट हो चेंज करना पड़े या उसको इम्प्रूव करना पड़े, तो हमारे पास वी मस्ट हैव द फ्यूचर स्ट्रेटेजी टू मेंटेन द डेटा वेयरहाउसिंग डिज़ाइन डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर। ये जो डिज़ाइन है ये 50 ईयर्स या 100 ईयर्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाता है कि 50 साल के अंदर या 100 साल के अंदर कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, ये बिजनेस इसी तरह चलता रहेगा, इसमें अनचेंज है, 100 साल से भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हम कहते हैं कि भाई इसमें चेंज इतना रेयर चेंज है, तो हम उसको स्टार स्कीमा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें कोई नई इम्प्रूवमेंट या नई
अपडेशन नहीं आ सकती। अगर आपके बिजनेस के अंदर या आपकी कोई डिज़ाइन के अंदर ऐसी सिचुएशन है, जैसे 50 साल से हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड है, उसमें चेंज नहीं आता कि नई-नई चीज़ें चेंज हो। बहुत रेयर चेंज आता है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कोई उसमें एक डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाए, मगर बहुत मुश्किल है। मगर जो बिज़नेस है, जो एंटरप्राइज़ बिज़नेस है, उसमें रोज़ की रोज़ इंटरनेशनली, ग्लोबली रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो उसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है, उसमें भी सम चेंजेस जो है एट्रिब्यूट्स में चेंजेस आ रही हैं। तो उस सूरत-हाल में हमें स्नोफ्लेक इज़ वेरी सूटेबल, क्योंकि बिज़नेस जो है हमारा डे टू डे चेंज होता है। इसी तरह हम जो है इस फैक्ट टेबल को अगर सेल्स है, तो ये जो सेल्स है, इसमें देखें आप, ये सेल्स के अंदर एक डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है। तो जहाँ भी इस सिचुएशन से गुज़रना पड़े या सामना हो, तो वी मस्ट हैव बिफोर गोइंग टू द स्टडी अबाउट द before designing, we study, analyze the system, existing system and global system. Then we select the schemas. तो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमें सिनोफ्लेक अगर सूटेबल लगता है, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है सिनोफ्लेक के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल्स में क्लाइंट है, तो क्लाइंट का अगर ग्रुप है, वहाँ पे क्लाइंट ग्रुप भी हो सकता है। और जैसे यहाँ टाइम है, तो टाइम कितनी, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हमें टाइम का सिर्फ डेट मेंशन करनी पड़ती है, तो टाइम का सिर्फ डेट है। तो समटाइम्स उसका मंथ, ईयर, क्वार्टर और डेकेड तक जो है हम उसको जो है मेंशन करना पड़ते हैं। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टाइप क्या है और प्रोडक्ट ब्रांड क्या है, सप्लायर कौन है। इस तरह की सिचुएशन से हमें जो है डील करना पड़ता है। तो इस सूरत-हाल में हमें इस स्कीमा को जो है स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर में लेना पड़े। ये है स्नोफ्लेक। और अगर सपोज़ आपके पास एक एंटरप्राइज़ लेवल का बिज़नेस है और हम इसको स्कीमास को जो है देखते हैं कि हमें कोई गैलेक्सी मिल जाए, उसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्कीमा है, इसमें हमें गैलेक्सी मिल गया है। हाँ, यहाँ पे आप देखें गैलेक्सी मॉडल, इसका क्या कॉन्सेप्ट है गैलेक्सी का, कि 2 स्टार्स, एक स्टार ये है, दूसरा स्टार ये है, आपस में इंटीग्रेटेड है कि एक ही प्रोडक्ट का रिलेटेड टॉपिक है। तो हम इसे कहते हैं कि स्टार स्कीमास। ये कहाँ पे रिकॉर्ड है कि अगर आपका ऐसा एंटरप्राइज या ऐसा डेटा वेयरहाउसिंग है या कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी है, उसके अंदर 2 तरह से मार्ट्स जॉइंट हैं एक ही प्रोडक्ट पे, आप चाहते हैं वो कंबाइंड हो। तो कंबाइंड सूरत-हाल में सेल्स हो, परचेज़ हो या कोई और 2 प्रोडक्ट हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर। तो सेल्स एंड परचेज़ जो हैं, 2 अलग फैक्ट हैं। ये अलग फैक्ट है परचेज़ का, और अ ये सेल्स जो है उसके बाद जो है अलग फैक्ट है। अब इसके अंदर जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 फैक्ट को, इसकी इन्फॉर्मेशन सेम है। प्रोडक्ट आप देखिए, टाइम हर किसी के साथ एडेड है, चाहे हो ना हो हमें करना पड़ता है। और दूसरा सप्लाई रीजन, और यहाँ पे रिटेलर और एरिया। तो 2 फैक्ट को जब हम कंबाइन स्ट्रेटजी में लेते हैं, दैट्स अ गैलेक्सी। अपने तौर पे एक फैक्ट जो है वो स्टार है।
और दूसरा भी अलग स्टार है, वो अब इंटीग्रेटेड हों, एक ही इंफॉर्मेशन को जो है वो कंबाइनली जो है वो यूज़ कर रहे हो, तो उस सूरत हाल में ये कब होता है? फिर हमारा एक ही प्रोडक्ट है, उसके अंदर सेल्स और परचेज दोनों हैं, और उसमें वेरिएशंस भी आ सकती हैं। ये तो एक प्रोडक्ट की है। अगर आप उसको अलग करना चाहते हैं तो सेपरेटली भी कर सकते हैं, मगर सेल्स एंड परचेज ऑलमोस्ट आपकी सर्विस में सिर्फ परचेज नहीं है, अब सिर्फ सेल्स है, सेल्स नहीं है, दोनों एक साथ हैं। और सेल्स मिसाल के तौर पे परचेज जो है आप चीज़ें कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं और रिटेलर को दे रहे हैं, तो उस सूरत हाल में यू नीड द गैलेक्सी मॉडल सुटेबल फॉर योर बिजनेस। इस सूरत हाल में गैलेक्सी, हाँ, गैलेक्सी मॉडल जो है ये क्योंकि डेटा मॉडल है और ये डीनॉर्मलाइज मॉडल है, तो राफेल किम्बल का जो अप्रोच है वो अप्लाई होगी। मतलब ये बॉटम टू अप अप्रोच है राफेल किम्बल की। ये पहले से आप जो है इसको, इस फैक्ट को अलग करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे ETL के थ्रू, फिर इसको जो है स्टोरेज में डालेंगे। तो दिस इज द बॉटम अप अप्रोच। गैलेक्सी जो है बिजनेस के लिए भी, अगर आपका बिजनेस आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपका एक्सटेंड कर रहा है, पॉसिबल एक प्रोडक्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, और वो एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस भी हो सकता है और चेंज ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, तो उस सूरत हाल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं गैलेक्सी को। और इस गैलेक्सी में ये वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट है कि आप जो है इसको किस तरह ले सकते हैं गैलेक्सी। तो 3 स्कीमास, ये जनरल स्कीमास हैं, स्टार, स्नोफ्लेक एंड अगर हम इसको, बहुत सी वीडियोस भी आपको मिलेंगी इसकी और डिटेल में आप देख सकते हैं स्कीमास के हवाले से। तो सिंपल जो डेटा वेयरहाउसिंग डिज़ाइन है स्कीमास के हवाले से, तो ये क्यूब, हम इसको क्यूब क्यों कहते हैं, वाई वी से, कि जो डेटा आपका स्कीमास के अंदर सेव होता है वो बेसिकली एक क्यूब है, तो ये कहलाता है ओलेव क्यूब। अगर हम इसको सर्च करें ओलेव क्यूब, यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा। एक्सेल में भी मौजूद है ये क्यूब, अगर आप इसको देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी कि आपका फैक्ट जो है इनसाइड द लॉजिकल, दिस इज लॉजिकल क्यूब, जो है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकली डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये आप याद रखें कि आपका डेटा जो है ये डायमेंशन वाइज जो है किस तरह क्यूब में सेव हो रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर है, मगर ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। हाँ, ये देखें, ये एक, ये जो स्ट्रक्चर है फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकली डेटा आपका इस स्ट्रक्चर में पड़ा है, मगर इसको रोज एंड कॉलम्स हम कहते हैं, एनुअल, आवरली और जेंडर वाइज, एथिक, ये सम ये एक पूरा जो है एक डायमेंशन है। तो कॉलम जो है आपका एक डायमेंशन है क्यूब का, जितने भी कॉलम्स होंगे ये डायमेंशन होंगे इन द क्यूब। और क्यूब इज जो है क्यूब जो है प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, फिजिकल प्रेजेंटेशन नहीं है ये आप याद रखें। इस तरह के ये जो डिज़ाइन, हाउ वी डिज़ाइन द क्यूब्स, तो ये आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम दिस और फ्रॉम दियर, ये सारी जो जो आपकी जो कोडिंग है आपको मिलेगी, क्यूरी किस तरह जनरेट होगी और किस तरह आप उसको क्यूब को प्रोसेस करेंगे। कॉलम्स एंड रोज जो हैं ये आपका एक पूरा क्यूब है। ये मैं आपको इसमें इसमें जो दिखाया जा रहा है
इसमें हमने ये 2-3 क्यूरीज हैं। ये इसमें क्यूब में आप सेपरेट क्यूब डायमेंशन वाइज क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। ये एक्चुअली लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कस्टमर्स का ये एक क्यूब है, डायमेंशन है, और प्रोडक्ट का ये डायमेंशन है, और यहाँ पे आपने कहा रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट। एक क्यूब की स्लाइस के अंदर जो हम ले सकते हैं, दिस इज द स्लाइस एंड डाइस। आपने सुना होगा एक्सेल में स्लाइस एंड डाइस जो है प्रेजेंटेशन। तो इसके बहुत सी जो ऑपरेशंस हैं जो क्यूब के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो वही ऑपरेशंस हैं जो आप उसमें पढ़ सकते हैं एक्सेल में, स्लाइस, डाइस, पैविट वगैरह, पैविट वगैरह। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये देखें इसमें अच्छी तरह बताया गया कि एक क्यूब के अंदर एक अगर आप कोई फैक्ट लेना चाहते हैं तो उसके साथ कितनी डायमेंशंस ऐड होंगी। एवरी फैक्ट, सिंगल फैक्ट जो जो है वो क्या क्या चीज़ों को जो है किस एट्रीब्यूट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक स्लाइस के अंदर एक पूरी स्लाइस है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर फैक्ट भी है। मिसाल इसका जो है मैनेजर्स एंड स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, अदर इम्पैक्टलेस, ये अलग अलग एक डायमेंशंस हैं और उस डायमेंशन के अंदर बहुत से फैक्ट मौजूद हैं। तो टाइप ऑफ द इम्पैक्ट जो है ये पूरा क्यूब है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, जिसे हम इसको जो है वो अगर फिजिकली देखें डेटाबेस के थ्रू तो वो इस स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा जो आपका डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल की सूरत में होगा। तो ये पूरा एक स्कीमा है, अगर देखा जाए ये पूरा एक स्कीमा है जिसे हम कहते हैं पूरी स्कीमा जो स्टोरेज की, और उसके अंदर जो डेटा है आपका इस स्ट्रक्चर में, जिसकी ये डायमेंशंस हमने बना दी हैं सेलेक्ट करके कि ये डायमेंशन हमें रिकॉर्ड 93 का डेटा है, 94 का डेटा है, इसी तरह 10 साल का या 20 साल का हमारे पास डेटा मौजूद है। जो फैक्ट है इसके अंदर हमने सेव किए हुए हैं कि इसके फैक्ट इसके अंदर कैलकुलेट किया है हमने फैक्ट टेबल के अंदर। वी मेयर द ऑल समराइज डेटा इन द फैक्ट टेबल के डायमेंशन का डेटा फैक्ट टेबल के अंदर समराइज करके हमने ईयर वाइज रख दिया है या एट्रीब्यूट वाइज रख दिया है। सो ये सारी जो स्कीमास हैं ये लॉजिकली जो है इसका प्रेजेंटेशन है। इसको अगर हम एक एक स्लाइस एंड डाइस को थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी हम देखते हैं कि डिटेल्ड अगर हमें मिल जाए स्ट्रक्चर तो आसानी हो समझाने के तहत कि आपका डेटा जो है किस तरह जो है लॉजिकली प्रेजेंट हो रहा है। हाँ, ड्रिल डाउन, हाँ ड्रिल डाउन है, ये भी एक ऑपरेशन है। ड्रिल डाउन में हम क्या करते हैं कि चीज़ें जो है ये सारी ड्रिल अप है, ड्रिल डाउन है और पैवट है। ये प्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूब है कि क्यूब आप किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं और किस स्ट्रक्चर में इन लॉजिकल फॉर्म। तो इसमें आपने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमने टाइम का स्लाइस रखा है। इसमें मंथली हमने रखा है उनको कि मंथली डेटा हमें रिक्वायर्ड है। अगर वीकली डे वाइज होगा तो डेज में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, फिर उसको मंथ में, फिर उसको बाद में वो। तो बेसिकली हमें मंथ में ही डेटा रिक्वायर्ड है। और ये सिक्योरिटी जो है उन्होंने रखी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे कंप्यूटर, होम, एंटरटेनमेंट, और ये वो सिटीज़ हैं जिसके इंफॉर्मेशन हैं एंड अदर डायमेंशन। यहाँ पे सिटी डायमेंशन में एड्रेस सिटीज डायमेंशन का जो हमने बनाया है कि कितने सिटीज़ हैं तो उसका डायमेंशन उतना ही लंबा हो जाएगा। ये 100 सिटीज़ हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। सो दिस इज द लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूब विच इज प्रेजेंट इन द स्कीमास। इसके अलावा इसको और तरीके से अगर हम समझना चाहें
तो आसान करके मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, एक ये भी है कि ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका। हाँ, देखिए, एक मिनट, ये आगे आ गया है। हाँ, ये जो स्कीमा है, ये जो व्यू है आपका, ये आपको डिजाइन व्यू में मिलेगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन एनी डेटाबेस सिस्टम, डेटा वेयर हाउसिंग में। तो डिजाइन व्यू आपको शो कराओगे कि कौन सा फैक्ट किसके साथ डायमेंशन में है। और ये भी जो है उसके अलावा क्यूब डिजाइन के अंदर इस तरह का व्यू आपको नजर आएगा इन फिजिकल स्ट्रक्चर, कि आपका डेटाबेस के अंदर ये फिजिकली कहाँ पे एग्जिस्ट, मास्टर फाइल के अंदर कौन सा फाइल जो है, कौन सा फैक्ट टेबल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसा जब आप सिलेक्ट एंड डीनॉर्मलाइज सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह का व्यू आपको उसके SQL सर्वर विजार्ड के अंदर नजर आएगा। और आप वहाँ से सिलेक्ट जैसे करते हैं कि कौन सा फैक्ट कहाँ से आएगा और कौन सा फैक्ट में कौन सी जो है आप डेटा रखना चाहते हैं। दैट्स अ क्यूब डिजाइन। तो क्यूब डिजाइन करने के लिए मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका क्यूब जो है उसके डायमेंशंस क्या है और उसका फैक्ट कहाँ है, और फैक्ट के अंदर एट्रीब्यूट कौन से आएंगे और कहाँ से आएंगे। तो जैसे परचेज और सेल्स वगैरह का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने आपको दी है। और इसके अलावा ये भी एक व्यू है उसका SQL सर्वर का। इस तरह के आप जो है व्यूज देखेंगे कि क्यूब उनके अंदर मौजूद है और उसके अंदर फैक्ट क्या है वो आपको शो कर रहा होता है। मतलब आप उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है सेव कर चुके हैं, तो आप उसको व्यू कर सकते हैं इन द क्यूब डिज़ाइन। तो ये SQL सर्वर के अंदर कोई, हाँ, क्यूरी को आप कुछ क्यूरीज जो हैं वो ऐसे मौजूद होंगी, मगर कुछ जो स्पेशल क्यूरीज यू हैव टू डिज़ाइन। तो डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, सिंपल डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं क्यूब को, इसकी मास को, अगर वो स्नोफ्लेक है या गैलेक्सी है या सिंपल जो है वो स्टार है। हाँ, बाकी एक बेटा, मैं आज के मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं फिनिश करना चाहता हूँ कंक्लूजन कि आज हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी हैं। बिल एमन, फादर ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग, टॉप डाउन अप्रोच, एंड राफेल कैम्पबेल, बॉटम अप अप्रोच। और स्कीमास हमने डिस्कस की। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो आई होप कि आपने ये अच्छी तरह समझा होगा दोनों चीज़ें। क्यूब को समझा होगा कि क्यूब किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है तो किस तरह उसको डिज़ाइन किया जा सकता है और SQL सर्वर पे। और ऑलमोस्ट हम डिज़ाइन की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं।